हाँ हमारे स्कूटर सर वो एक टाइप ऑफ मेटल है तो फिर वो उसमें भी आर्सेनिक ही होती है। आर्सेनिक मेटलॉइड है सर पेपर चलो पेपर अभी देखेंगे होगा तो दे देंगे ना हो अब हम लोग पोएट्री देखेंगे फर्स्ट चैप्टर की। आर्ट एंड ग्रास ऊपर है क्या? क्रिकेट है द एंड एंड द क्रिकेट तो एंड द क्रिकेट ओके सो उसकी कोई अलग से एक्सरसाइज है कि इसी एक्सरसाइज में ही है? अलग से अलग अच्छा सर ग्रोसरी ग्लोसरी तो ज्यादातर आती नहीं है। आर्ट एंड द क्रिकेट एक्सरसाइज सॉल्यूशन आती नहीं है। क्वेश्चन आंसर आता है, ग्रामर आता है और लिटरेचर आता है। सर इसके क्वेश्चन आंसर मत करवाओ। आंसर तो आप कर लो चल ना। आंसर नहीं करेगा सर पोएम के भी मतलब पैराग्राफ दे देते पोएम के और राइटर का नाम और इसमें से ढूंढो वही आते हैं। हाँ। क्वेश्चन आंसर नहीं आते इनके। ये नहीं ये आते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैम ने नहीं करवाया फिर नहीं आते। सर एक तो अनसीन पैसेज आ रहा है 10 मार्क्स का। क्या आएगा? एक अनसीन पैसेज आ रहा है 10 मार्क्स और नाउ। ये हो गए थे। एक नोटिस भी आ रहा है। चलो हाँ, नोटिस और एक स्टोरी A silly young cricket पैराग्राफ हाँ accustomed to sing. A silly एक मूर्ख क्रिकेट था झिंगुर जो accustomed to sing. ठीक है through the warm sunny months to gay summer and spring. So समर उसने क्या किया सनी मंथ्स जब ये यूरोपियन राइटर है तो यूरोपियन राइटर है हाँ बोलो तो इसमें बात नहीं करो सर कोई बुक दे दो। तो यहाँ पर लाओ नाउ हियर इट है बताओ शुरू करें अलाउ टू स्टार्ट क्योंकि जो यूरोपियन राइटर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं वो बच्चों से अलाउ करवाते हैं पहले तो बच्चे कहते नहीं अभी हमें बात करनी है अभी मत करो तो हमने कहा पूछ लिया जाए सो नाउ यहाँ पर वो समर के मंथ में क्या करता रहा द सिली एंड क्रिकेट क्रिकेटर गाना गाता रहा एंड बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड इज एम्प्टी एंड विंटर हैज कम और उसकी कपबोर्ड जो झिंगुर है वो मस्ती में गाना गाता रहा या टिड्डा आप उसमें देखो जो दूसरे नंबर का दूसरा ग्रीन कलर का उसे ही ग्रास होकर कहते हैं एक्चुअली ये कहानी एक चींटी और टिड्डे की है टिड्डा क्या करता है हरी पत्तियाँ खाता है तो जिस पत्ती पे बैठ जाए खा लेगा खेत भी पूरा चट कर जाता है लेकिन इसकी कोई संचय करने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो अगर क्रिकेट कहा जाए ग्रास होकर तो एक ही बात है समझ में आ गई बात कि नहीं तो अब वो खाता रहा जब उसने देखा कि विंटर आ चुका उसकी कब्र खाली हो चुकी है तो विंटर में तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होती है सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं और एक भी पत्ती नहीं रहती है तो वो वहाँ का पतझड़ का मौसम रहता है डेसिडुअस ठीक है कि नहीं ऑटम तो ऐसे में उसने सोचा अब हम जिंदा कैसे रहेंगे सो नॉट ए क्रम्ब उसे क्रम्ब एक टुकड़ा भी खाने का नहीं मिला ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी नॉट ए लीफ ऑन द ट्री ना उसे कोई फूल मिला न पत्ती मिली और विंटर आ चुका था कपबोर्ड में भी कुछ नहीं था सिंगल क्रम्ब भी नहीं था कोई पीस ऐसे में ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी अब मेरा क्या होगा मैं मारा जाऊंगा एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड एट लास्ट बाय स्टारवेशन भुखमरी ने स्टारवेशन ने और सूखे ने उसे ऐसा बना दिया बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड वो ठंड से और वेट से गीलेपन से वो कांप रहा था अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट वो दया भाव से किसी चींटी के पास गया कुछ मांगने के लिए टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट लेकिन चींटियाँ क्या होती हैं वो ग्रुप में पूरा साल मेहनत करती हैं और सर्दियों के लिए कुछ न कुछ बचा लेती हैं वो अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन भी उठा सकती हैं उनमें ही कैपेसिटी होती है मतलब जो उनका वेट है उससे वो कितने गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं 50 टाइम्स 50 टाइम्स मतलब एक ही जगह में कितना वजन जैसे जितना हमारा वजन है हम लोग जैसे 40 किलो के हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम 2000 किलो उठा लें करीब करीब ऐसा चीज़ कर ठीक है सर इंसान नहीं कर पाएगा नहीं कर पाया तो वो बहुत मेहनती होती हैं सो ही
हिम शेल्टर फॉर रेन, और उसने कहा कि हमको कुछ शेल्टर दे दो, रेन से बच जाएं, क्योंकि वहाँ पर तो बाहर स्नोफॉल हो रहा है, उससे तो बचें। एंड ए माउथ फुल ऑफ रेन, और इतना खाना दे दो कि मेरा मुंह भर जाए। सो ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही विल रिपे टुमारो। उसने बोला कि मुझे उधार दे दो, हम तो फिर तुम्हें दे ही देंगे। नाउ इफ नॉट ही मस्ट डाई टू स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर तुमने हमें नहीं दिया तो हम स्टारवेशन यानी भुखमरी से और दुख से मर जाऊंगा, तो तुमको तो मेरी मदद करनी चाहिए। सेज द आंट टू द क्रिकेट, नाउ अब चींटी क्रिकेट से कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ या दोस्त हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, ठीक है, लेकिन हम कभी लेन देन नहीं करते। चींटी बोलती हम तो लेन देन नहीं करते, ठीक है। द आंट नेवर लेंड्स, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। व्हेन द सेव नथिंग, नाउ व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब तुमने कुछ सेव नहीं किया जब गर्मी का मौसम था। क्यों द क्रिकेट, क्रिकेट ने बोला झींगुर ने, नहीं मैंने नहीं किया। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा दिल हल्का था काफ़ी, इसलिए मैं गाता रहा। आई सैंग डे एंड नाइट, तो चींटी ने बोला अब विंटर आ गई है, जाओ नाचो, तत्काल है तो अब नाचो जाकर। नाउ फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, तुमको सब पूरा हरा हरा दिख रहा था और तुम कह रहे हो कि तुमने गाया। गो देन एंड डांस द विंटर अवे, और पूरे विंटर भर अब नाचो। द एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट टू द डोर टर्न द पुअर क्रिकेट, और उसने अपना विकेट उठाया, उसको बाहर भगा दिया। जबकि चींटियों को देखो अपने बिल में बैठी हुई हैं। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ ऐसे झींगुर होते हैं जिनके 4 पैर भी होते हैं, और कुछ के 2 पैर होते हैं, हम 2 पैरों वाले झींगुर। जो अच्छा समय होता है तो अच्छे समय में हम क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, जब फिर बुरा समय आता है। हम में से कुछ ऐसी चींटियाँ भी हैं जो अपने समय में, जब अच्छा समय है तो वो मेहनत करती हैं, और फिर जब उनका खुद का कमाने का समय आता है तो ऐसे में वो अपनी जीनियस विचारधारा से कमा लेते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू अर्न इंटेलिजेंस, हमारे पास एक ऐसा समय है कि हम बुद्धि को प्राप्त करें, और जब हमारा अवसर आए तो जो हमारे साथी हैं उन लाखों लोगों में हम लीड कर जाएं कि आई एम द विनर, आई हैव द कटिंग एज, ऐसा जो साबित कर ले जाता है। और जिसने अपने छात्र जीवन में सिर्फ खेला कूदा गाया और नाचा है, वो अपने जवानी की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा, अफसोस ही करेगा कि सरकार ने हमको नौकरी नहीं दी। और जिसने छात्र जीवन में अच्छा किया, तो यहाँ पर एक कहानी हम लोग के लिए बोल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे झिंगुर होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, लास्ट में लिखा है कि नहीं, तो ये इसकी इस ओर इशारा कर रहा है। नाउ इनडायरेक्टली अब आगे देखिए, दैट इज द नेक्स्ट। इसी में एक और चीज़ है, बताया गया है कि देयर आर सम आउटलाइन ए स्टोरी कंस्ट्रक्ट द, इससे ठीक पीछे वाले पेज पे आओ, तो ए यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर, इस चीज़ को आउटलाइन करनी है। Outline a story, a young newly married doctor, ठीक है। Turned freedom fighter was exiled to, वो क्या हो गया बताइए, वो turned न्यूली मैरिड डॉक्टर था, पिछला पेज निकाला आपने ना, तो वो किस में बदल गया बताओ, स्वतंत्रता सेनानी में बदल गया। उसकी नई नई शादी हुई थी, डॉक्टर था, लेकिन अब वो किस में बदल गया, a young, इसको फिल कर लो, a young न्यूली मैरिड डॉक्टर, न्यूली मैरिड डॉक्टर, नवविवाहित एक चिकित्सक, टर्न्ड इनटू अ फ्रीडम फाइटर, वो बदल गया, टर्न्ड फ्रीडम फाइटर, ये है फिल्म डिफरेंशन। फ्रीडम फाइटर क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, फ्रीडम फाइटर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद बताइए, वॉज एक्साइल्ड टू अंडमान एंड निकोबार, उसे किसने देश निकाला दे दिया, अंडमान एंड निकोबार, इंग्लिश ने, अंग्रेजों ने। वॉज एक्साइल्ड टू अंडमान एंड निकोबार,
आइलैंड उसको निकोबार आइलैंड में भेज दिया भाई ब्रिटिश ने उसको भेज दिया, ठीक है। सर आइलैंड में साइलेंट होता है where he was imprisoned in the infamous cellular jail, where, अब देखो where जहां पर क्या हुआ, he was imprisoned imprisoned का क्या मतलब है, कैद खाने में डाल दिया गया, जेल दे दी गई, कहां पर, in the infamous बदनाम सेलुलर जेल सेलुलर जेल, तो कितना सारा लिखना है, he was imprisoned in, ये बुक में नहीं, he was imprisoned in infamous cellular jail where prisoners tortured, जहां पर where prisoners वर भी आएगा यहाँ पर, उनको कौन प्रताड़ित करता था, वर टॉर्चर्ड, ठीक है, these were prisoners were tortured, there was a revolt by the inmates, उसके कुछ साथियों ने वहां पर रिवोल्ट किया, ये भी यहाँ पर इम्प्रिजन का मतलब जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन का क्या मतलब है, कारावास देना, जेल में डालना। देयर वाज ए रिवोल्ट, वहां पर एक रिवोल्ट हुआ, आंदोलन, आंदोलन तो सर प्रोटेस्ट कहते हैं, तो प्रोटेस्ट, अगर प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट अगर भी हथियार हो जाए विदांश तो रिवोल्ट हो जाएगा, और ऐसी चीजों को रिवोल्यूशनरी फोर्सेस करते, ठीक है, रिवोल्यूशनरी, रिवोल्ट बाय हिज इनमेट्स, किसके द्वारा रिवोल्ट हुआ, उसके साथियों के द्वारा, बाय द इनमेट्स, so there was a revolt by the inmates and the doctor was hanged, and the doctor was hanged, और फांसी की सजा किसे हो गई, भगत सिंह को, डॉक्टर को फांसी की सजा हो गई, डॉक्टर को, the doctor भाई स्टोरी was के आधार पर and his wife waited for his return and became old, लगभग उसी कहानी से रिकंसाइल किया गया है, his wife waited, उसकी वाइफ ने इंतजार किया, ठीक है, waited for his return, और his return, एक कहानी बनानी है जो ठीक ठाक लगे बस, रिटर्न, ठीक है, मतलब स्टोरी राइट, for his return and became old, and became old, अभी में से बताएंगे, और देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, रिवोल्ट बाय इनमेट्स हुआ, एंड द डॉक्टर, या एंड लगाओ, ये कंजंक्शन हो गया, द डॉक्टर वाज, एंड द डॉक्टर वाज एंड हिज वाइफ वेट्स, उसकी वाइफ ने, सर वाइफ लिखा हुआ है सर, सर, वाइफ, सर बुक थोड़ी अलग है, सर हमारे बुक अलग सर है, हमारी तो थोड़ी अलग प्रिजनर है, के बाद सर हमारे में टॉर्चर लिखा हुआ है, हाँ सर हमारा प्रिजनर पूरा का अलग है, टॉर्चर है, देखो, और सर आगे वाला भी अलग है स्टॉप के और बाद, सर ब्रिटिश tortured के है। बाद जो he was ये imprisoned, सर स्लैश, देखो, सर वही सुनो, बता रहा था, इसका ये मतलब नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनसे स्टोरी राइटिंग बनाना होता है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये सिर्फ कॉमा कॉमा लिख के लगे हुए हैं, तुमको इनको अरेंज नहीं करना है, अपने मन से इनको यूज करते हुए, हाँ सर वो तो सर टॉर्चर के में जो लिखा बाद हुआ है देर सर वाज वैसे सर ही रिवोल्ट बाय, यहाँ पर रिवोल्ट बाय एनिमेटेड डैश, अब यहाँ टॉर्चर हो गया, तो कहाँ लिखा है बताइए, प्रिजनर्स नहीं सर टॉर्चर पहले जो जैसे डैश बाद में, सर डैश बाद में आएगा, दिखाओ। टॉर्चर्ड पहले ही, सर ये देखो, प्रिजनर टॉर्चर्ड डैश रिवोल्ट बाय, हाँ, तो अब देखो, प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड, तो यहाँ वर ना लिखो, देयर वाज रिवोल्ट बाय इनमेट्स, वर ना लिखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, देयर वाज, वही सेंटेंस बन रहा है, उस सब में एक ही है, टॉर्चर तक हो गया, अब उसके बाद क्या लिखा है मैंने बताओ, हमने लिखा है रिवोल्ट बाय इनमेट्स एंड
देयर वाज लिखो, तो देयर वाज रिवोल्ट बाय इनमेट्स इनमेट्स एंड डॉक्टर एंड द डॉक्टर। हैं? टॉर्चर के बाद एक और डैश है ही। तो टॉर्चर के बाद देयर वाज टॉर्चर है, रिवोल्ट देयर वाज नहीं तो सर सेंटेंस नहीं becomes बनेगा। old के बाद भी सर सर इधर आप ऑनलाइन चेक कर सर लो। become old के बाद डैश देखो देयर वाज रिवोल्ट बाय तो ये तो हम भी लिख रहे हैं। सर देयर वाज भी आपने अंडरलाइन और जो रिवोल्ट देयर वाज ऑनलाइन देखिए सर। टॉर्चर ऑनलाइन देखा, तो यहाँ क्या लिखा है? Severe prisoners were tortured। ये वर्ड क्यों लिखा है? सर आपने भी देखा। ठीक है, ये बहुत सही गड़बड़ हो रहा है। मैंने बोला कि टॉर्चर देयर देयर वाज वाज है ना, यहाँ पे वर्ड तो तुमने अपने मन से लिखा है। मेरा सही है देयर वाज रिवोल्ट, वही रिवोल्ट जो हमने लिखा है। क्या हुई देयर वाज रिवोल्ट, तो उसके इनमेट से साथियों ने रिवोल्ट किया और उसकी सजा किसको मिली? डॉक्टर को। सर और डॉक्टर को क्या हो गया? ये आपके पेन चोरी कर रहे हैं दोनों। सर बैठने की सर देख लो उधर से उठा के लाया, एक उसने ले लिया, एक इसमें डाल लिया बॉक्स के अंदर, अभी निकाला है। देख लो तूने अरे वो हम लोग आगे देखें, इन लोगों पे ध्यान ना दें। अरे मैंने नहीं, उसी ने रखा। अरे मैंने सर नहीं, आप नहीं। अरे मैं इतनी सर बड़ी कोचिंग है, इससे कुछ जितना निकल जाए कुछ। सर रुको, आप कसम बता अच्छा, रहे, कोई उसने बात यहाँ नहीं। रखा था। वो ठीक मैंने है, वो देखो वो यहाँ का प्रिंसिपल है, वो कर कुछ सकते भी हैं। कर सकता है। अब हम लोग आगे देखें, इन सब चीजों पे ध्यान ना दें, ठीक है? ये भी तुम्हारा नहीं सर उतना नहीं करो। नहीं सर इतना ठीक है। नहीं, अगर है भाई, रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना हर एक की, उसकी स्किल है सर चोरी करने की, कोई तो नहीं कर पा रहा। चलो, बंदे में सर दम है। है नहीं, ऐसा कौन कर रहा है? तो एंड फॉर इट एंड ही बिकेम, बताओ ओल्ड, अब आगे का देखो, सर become old का सर डैश भी है सर अभी उसको देखेंगे, ठीक है? बट शी कंटिन्यूड टू वेट, लेकिन उसने क्या किया? बट but she बट शी है क्या? हैं? बट शी है क्या? but she हाँ बट है, लेकिन और सर she उसने अपनी होप नहीं छोड़ी। बट और शी दोनों है। आ सकता है, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है, ये स्टोरी राइटिंग है, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, हमको सेंसिबली बनाना है। समझ आई बात की नहीं? तो बट शी सर। कंटिन्यू, हाँ सर इधर भी एक वो आएगा, अंडरलाइन आएगा एंड पे। हाँ? फॉर इज रिटन एंड पे अंडरलाइन आएगा। और इज इज रिटर्न है ना, एंड पे आएगा। और इज रिटर्न एंड बिकेम ओल्ड, बट शी कंटिन्यूड टू वेट, लास्ट with hope and faith वेट एंड विद होप एंड फेट। एंड फेथ। इतनी बात समझ आ गई? सर आपने बर्ड शी लिखा है, इसमें सिर्फ बर्ड लिखा है। बट है ना, तो कहाँ है बट शी दिखा? बट शी, बर्ड शी कहाँ है? बट ही तो तो है। शी लिखो। हमें स्टोरी राइटिंग ऐसी बनानी थी जो मीनिंगफुल हो, समझ में आया? अब जरा देखो, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ए यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर, उसने क्या किया है? टर्न्ड इनटू फ्रीडम फाइटर। ही वाज सेंट टू एग्जाइल इन अंडमान एंड निकोबार बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है? सो अब इसके बाद क्या हुआ? Where he was unprisoned. There was he imprisoned in a infamous cellular jail. उसे कहाँ रखा गया? Cellular बदनाम jail. सेलुलर, जिसमें सेल की तरह जगह होती है, इतनी बड़ी कोठरी होती हाँ है, हाँ हाँ। उसमें पैर भी सीधा नहीं कर सकते। so उसमें ये सर बात- ऐसी और एक ऐसी हाँ, so he was kept imprisoned. There was a revolt. वहाँ रिवोल्ट हुआ by his inmates. उसके साथियों के द्वारा क्या किया गया? Revolt. There was revolt by his Friends. inmates. Inmate मतलब Inmates यानी साथी, साथ में जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? Inmates. Inmates Inmates भी कह सकते हैं और रिवोल्ट का मतलब आंदोलन। आंदोलन या लड़ाई। रिवोल्ट जब किसी भी तुम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हथियार के साथ कुछ करते हो, वो रिवोल्ट है। प्रशासन के, सरकार के या एक तरह से राजा के पक्के लिए खिलाफ बोलना करते है। हो। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट। एनीथिंग यू आर डूइंग अगेंस्ट लॉ, दैट इज नोन एज रिवोल्ट। तो उन लोगों ने लॉ के खिलाफ कानून तोड़ा या कुछ किया तो वो रिवोल्ट है। एनीथिंग यू आर डूइंग, उसका कानून बन गया। हैं? कानून बन गया। ब्रिटिश ने कानून उन्होंने बोला कि तुम्हें जेल में रहना, वो तोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या ये रिवोल्ट हुआ? Yes, तो sir. देयर वाज अ रिवोल्ट, तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड देम एंड द डॉक्टर वाज हैंग हो गया। हिज वाइफ नेवर लेफ्ट होम,
उसकी वाइफ ने क्या किया नहीं होप नहीं सर, होप नहीं हिज वाइफ वेट्स फॉर हिज रिटर्न। ये पहला चैप्टर भी हमारा क्रिसमस गिफ्ट का है, हाँ। तो वैसा ही है। तो हिज वाइफ वेट्स फॉर हिज रिटर्न एंड And बिकम that ओल्ड, वो become बूढ़ी old. भी हो गई। एंड बट शी कंटिन्यूड टू वेट विद विद होप एंड होप एंड फेथ, लेकिन उसने होप और फेथ के साथ उसको कंटिन्यू किया। ओके, अब अगला देखो। Here is one more. हमारे यहाँ सुनामी, दैट इज अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, मेरे सामने की बात है। तो हाँ, सामने का मतलब है कि मैं उस समय वहाँ नहीं था, लेकिन जहाँ मैं था वहाँ से लोग भेजे गए और सब वो लोग डेड बॉडीज वहाँ आ रही थी चेन्नई में। मैं भी एयरफोर्स में ही था ना, तो चेन्नई में डायरेक्ट वहाँ से फ्लाइट आई, एयरफोर्स से रिटायर है। तो वहाँ जो सुनामी में इतनी बड़ी जो हाइट है ना, 2 मंजिला, इतनी ऊंची ऊंची लहर आएंगी, इतनी ऊंची ऊंची लहर। अब जरा देखो, तो यहाँ पर सुनामी का मतलब क्या है? when there is wobbling, when there is cyclone in sea, जब सी में कुछ कहीं ना कहीं हवाएं चलती ना, घूमने वाली हवाएं, तो सी का पानी ऐसे घूमने लगता है जैसे मिक्सर का पानी जैसे घूमता है ना। और अगर वो घूमेगा ऐसे ऐसे, तो क्या वो जो सी शोर है, जो समुद्र तट है कोस्टल एरिया का, वहाँ पर वो पानी उधर उधर आ सर जाएगा। वो यूं हिलने सर लग वो जाएगा तो यूं। सर जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, उनकी ये सर हलचल की वजह से आता है। अब ये देखो, इसमें क्या दिखाया गया है, दैट इज द सुनामी की बात है। ये अभी से 16 साल पहले की बात है, 2004, 16 भी नहीं, 18 साल पहले, ठीक है। 2004 तो करीब करीब 20 साल हो गया। तो 20 ईयर्स पहले वहाँ पर 26 दिसंबर को सुनामी आया, क्रिसमस के अगले दिन। तो यहाँ दिखाया गया है कि द मैनेजर विद कोऑपरेटिव सोसाइटी एट कैचल, हिज वाइफ वोक अप because he felt an earthquake, so Igneous carefully took his television set off। तो एक अलग अलग कहानी बताई गई, इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो अब जब उसने, उसकी वाइफ ने, इग्नियस था, तो इग्नियस की वाइफ ने उसको बताया कि सुनामी आ रही, कुछ हलचल हो रही, कुछ earthquake आ रहा है। तो उसने टेलीविजन नीचे ज़मीन पर उतार कर रख दिया कि earthquake आ रहा है तो टूटेगा नहीं। तभी उसने देखा कि When the tremors stopped, they saw sea rising। थोड़ी देर में देखा कि अरे समुद्र तो उनके घर से भी ऊंचा उठ गया। घर इतना है और समुद्र अगर उतना ऊंचा उठ जाए तो तुम्हारी क्या हालत होगी? पानी सीधा ऊपर आएगा, फिर टूट भी सीधा ऊपर आएगा। तो उन्होंने फिर इग्नियस ने देखा कि उसके 2 बच्चे बहा ले गया समुद्र। फिर देखा उसकी वाइफ को बहा ले गया। फिर उसने देखा कि उसकी मदर को भी बहा ले गया। तो इसने इतना उसने देखा, ठीक है। उसके सामने ये सब बात हुई। नाउ संजीव वाज पुलिसमैन, अगले पेज पे पढ़ो। तो सर्विंग इन कैशल आइलैंड ऑफ निकोबार, he somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। उसने, पुलिसमैन ने अपनी वाइफ को और बच्ची को बचा लिया था, ठीक है। बट when he heard cries from the wife of John, cries for help, लेकिन उसकी वाइफ ने आवाज़ दी, the guest house cooks John from the help of John, लेकिन उसके कुक ने उसको आवाज़ दी। किसको आवाज़ दी? उसकी वाइफ को आवाज़ दी होगी, पुलिसमैन को। द गेस्ट हाउस, संजीव jumped into the water to rescue, लेकिन दोनों भाग गए। उसने सबको बचा लिया, लेकिन जो उसका रसोइया था वो बह रहा था, उसको बचाने में वो 13-year-old मेघना was swept away with her parents and 77 other people। मेघना 13 साल की लड़की थी, 77 लोग चले गए, उसके माँ बाप चले गए, लेकिन वो बच गई। और वो 2 दिन तक एक लकड़ी के दरवाजे पर लटकती रही और उसने अपनी जान बचाई। 13 years old मेघना, ठीक है। 2 दिन तक ऐसे पानी में लटकती रही बिना सोए। 11 times she saw relief helicopter, उसने अपने ऊपर से 11 बार हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा, लेकिन किसी हेलीकॉप्टर ने उसको नोटिस नहीं किया। But they did not see her, she was brought to the shore। वो अपने आप उसे जब लहर बचा के लाई तभी वो बच पाई। Almas Javed was 10 years old, he was a student of Carmel Convent in Port Blair। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो वहाँ पर where his father had a petrol pump, वहीं पर एयरफोर्स का यूनिट भी पोर्ट ब्लेयर में है। His mother Rahila home was in Nancowry Island। The family had gone there to celebrate Christmas। तो अल्मस जावेद 10 years का था
एंड स्टूडेंट था कैरमल कॉन्वेंट का, वेयर इज फादर हैड ए पेट्रोल पंप, उसके फादर का पेट्रोल पंप था और वो वहीं पढ़ता था। हिज मदर राहिला होम वाज इन नॉन कॉवरी आइलैंड, होम वाज, उसकी माँ रोहिला जो है नॉन कॉवरी आइलैंड उसके आसपास कहीं रहती थी। द फैमिली हैड गॉन देयर, और ये लोग नॉन कॉवरी आइलैंड पे गए थे क्या करने के लिए? क्रिसमस पार्टी। क्योंकि अगले ही दिन तो ऐसा हुआ। When the tremors come, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. उन्होंने sea water को जाते हुए देखा। ट्रेमर्स वो जो पानी का वो होता है, वॉबल्स, पानी जैसे ये, इसको हमने कभी चला के दिखाया है? नहीं, वॉर्टेक्स। नहीं, कल चला के दिखाते हैं कि सुनामी की तरह घूमता है। सर पानी पीछे हो जाता है और सर एक ही बार आगे आता है। ठीक है कि नहीं? तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं। पानी चाहिए ऊपर। ये पूरा घूम नहीं, इसमें पानी भरा हुआ है, वॉर्टेक्स है पूरा, पानी भरा हो। सब कुछ है। अभी सेल से भी चल जाएगा, सेल होगा तो सेल से चल जाएगा, तो ऐसा ही वॉर्टेक्स आ जाएगा। क्लॉक का सर इधर कैमरे के पास। कोई बात नहीं, चलेगा। अभी इसका सेल तो है, दूसरा सेल डालेंगे तो चली जाए। क्लॉक कर पानी देख कितना बुरा है। तो ऐसा है। पूरे अंदर ये देखो, उससे भी चलता है फोन के चार्जर से, लेकिन अभी मैं चार्जर लाया नहीं। वो देना रिश्वत ना बता। No. अगर इससे नहीं चलेगा तो नहीं रहना पड़ेगा। सर ये क्या ट्रिपल? सर मेरे पास स्टॉक रहता है। सर ट्रिपल है कि डबल? तीन। अरे सेल का साइज खराब है। ये सब खराब है, हमारे पास दो तो है। अब लेकिन देखते हैं। इनमें से एक आधी खराब है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा। एक को बीच में रखो सर। इसको कभी चला के नहीं दिखाना। नहीं सर, सर बीच में रखो। मेरे को लगता था ऐसी कोई पानी की बोतल है। मेरे को भी वही लग रहा है। वो स्टोर रखा वो दूसरी वाली भी होती वैसी पानी की बोतल सर जो नहीं चलता उसे बीच में रखना। एक येलो बीच में रखी है। ये नहीं है सर। बीच में रखो ना। क्या क्या होल्डर तो आ ही नहीं रहा। कलर चल रहा है। दो सेल हैं, ये नीचे वाला घूम नहीं रहा है, तो वो ये वाला है लास्ट वाला, लास्ट होल्डर है। लास्ट को बीच में रखो। एक सेल लीक है, नीचे का घूम नहीं रहा है। वो खराब हो नीचे गया। वो घूमने के लिए क्या पूरा वो नहीं मिला ना। दो सेल है सही, एक सेल नहीं सही। कोई और सर ये कल दिखाएंगे। कोई सर भी नहीं। सो सही है, लेकिन पावर नहीं मिल रहा ना, जो उसे 4.5 वोल्ट मिलना चाहिए, इसे 3 वोल्ट मिलता है। सर एक बार वो रेड वाले यूज ये करते जो हैं। नीचे घूमने वाला है ना, ये नहीं घूम रहा, ये घूम जाएगा। चलो भाई 24 घंटे बाद कोई बात देखने को सर फिर इसके से मिक्सिंग सर बीच में डालो ना चलने वाले। ऐसा है। अच्छा तेरे को एक्सपीरियंस है क्या? साइंटिस्ट है भाई। गाना नहीं हो रहा। नहीं चलेगा। वो 3 का रिमोट उसको कितना वोल्ट चाहिए उतना देना पड़ेगा उसको। नहीं चलेगा। ये सही कह रहा है। और भाई सर कैसा है? ये तो पानी के पार्टिकल ये देखो बना। वो देख लेना वो बढ़ गया। बनने लगे। सर कैमरे में तो दिखाओ पूरी आपकी व्यूज तो कैमरा में दिखा दो, घर जाके ऐसे देखेंगे। ही के सुनामी से ऊपर से कुछ भी डालो तो नीचे गिर जाएगा। भाई सीरियस? साइंटिस्ट है। ये सीख ले तो छोड़। समझ में आ रहा है? ये देखो, दिख रहा है? फील ही नहीं हो रहा। अरे बॉटल ही तो है अंदर चल रहा है। वॉर्टेक्स है। अंदर हट रहा है।
समझ आ गया? अंदर आ गया। फिर एक बार ऐसे घूमता है तो उल्टा करता है। भाई समझ आ तेरा गया? उल्टा भी घूमेगा, ये देखो उल्टा घूम रहा है। वहाँ तो व्हाइट कलर में बहुत सुंदर। हाँ तो अरे पिंक वाली इधर इसके अंदर से स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। स्प्रिंकल होते हैं वो आ गया। प्रिंसेस होते हैं वो। आज तेरे से ज़्यादा बोल रही अभी श्रेयस का ये रखा ही रह जाता है। है। श्रेयस भाई तो है भाई, विधायक है। तेरे सेल में बस एक ही लगता है। चलो अब आगे का देखते हैं। तो ये शोर जो शोर में बच्चा सा दिख रहा है। ना तो दूसरा देखा कि वो लोग ऐसा करने गए थे। When the tremors come early in the morning, the family was sleeping. So Alma's father saw sea water recede. He understood that water would come rising back. उन्होंने देखा पानी वापस जा रहा है। कभी अगर पानी वापस जाए समुद्र में दूर तक तो समझो बड़ी तेजी से आएगा। कोई अगर हाथ पीछे करे तो समझो आगे करेगा, और कोई सीधे न कर दे तो नहीं मारता। अगर उसे मारना ऐसे कर लिया तो समझो वो आगे लाएगा, क्योंकि मुक्का मारने वाला ऐसे कभी नहीं मारता। सर यूँ करते हो। समझ आई बात? तो उन्होंने देखा पानी पीछे जा रहा है तो आगे आएगा। Now as they ran, her grandfather was hit on the head. उनको वो आगे भाग रहे थे लेकिन उनके ग्रैंडफादर को किसी चीज से टक्कर मारी और वो her father rushed to help him. They came the first giant wave that swept both of them. पहली बड़ी लहर ने उन दोनों को क्या कर दिया? तत्काल मार दिया। चलो वो फिर डीप फोकस हो जाता है। नाउ बट इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर एक टिली स्मिथ की कहानी है। British school girl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach. थाईलैंड पे भी बीच पे सुनामी आया, सिर्फ भारत में ही नहीं आया, कई और भी देश थे जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कई देशों में, तो उसके आसपास जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है सब में आया था। तो इस लड़की ने कईयों को बचाया। सर सबसे ज़्यादा तो इंडोनेशिया में है। Now there is a story of Thailand. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas. वो लोग गए थे थाईलैंड। Now Tilly Smith was a 10-year-old school girl. His sister was 7 years old. तो वो 10 की थी, उसकी बहन 7 साल की थी, टिली और उसकी बहन, ठीक है। Their parents were Penny and Colin Smith. उनके पेरेंट्स के नाम दिए गए हैं। 26 दिसंबर को डेडली सुनामी वेव्स दे हैड ट्रिगर्ड ए मैसिव अर्थक्वेक और सुमात्रा, पहले उसको जावा कहते थे जो थाईलैंड है, उसकी राजधानी सुमात्रा थी। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार है ना, तो वही सुमात्रा है थाईलैंड। The water was swelling and keep coming. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. पानी जब बढ़ेगा तो बीच का स्मॉलर होता जाएगा इस तरीके से। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन ये जो लड़की थी टिली, सब लोग वहाँ मजे कर रहे थे, बीच छोटा होता जा रहा था। टिली ने सेंस कर लिया, उसकी क्लास टीचर ने 2 ही दिन पहले बताया था अगर ऐसा ऐसा हो तो सुनामी आता है। तो उसको याद है कि अरे वही तो हो रहा है जो सुनामी में हो रहा है। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, उन्होंने कहा एंजॉय डॉटर, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन उसने कहा नहीं हमें चलना है। वो लोग तुरंत वहाँ से वापस आ गए, जबकि बीच पे सब लोग अपना सामान बेच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इनकी जान बच गई। तो टिली ने बचा लिया। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड, और उसने ये भी देखा कि सी में झाग बन रहा है, फोम। उसने कहा ये सारे लक्षण सुनामी में थे, पापा यहाँ से चलो। तो शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन बेटी की ज़्यादा जिद देखते हुए वे लोग लौट आए। Now, Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool. और उन्होंने कहा ठीक है अब हम लोग स्विमिंग पूल में नहाएंगे और बीच में नहीं नहाएंगे। The family looked, फिर उन्होंने 3rd फ्लोर में, सडनली 3rd फ्लोर तक भी पानी आ गया, वहाँ भी पानी पहुँच गया। लेकिन इन होटल इतना मजबूत बना हुआ था, होटल तो बहुत मजबूत होते हैं ना, घर तक तो, और होटल भी डिस्टेंड कर दिया बस। अगली कहानी दी गई है, 3rd स्टोरी। That is, look carefully at the picture and that is try to describe the thing in your words. तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई पड़ रहा, before the giant, डॉग भी ऐसे डॉग लग रहा है।
सर लिखा सर है है सर लिखा है काला ठीक है। तो कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, वहाँ के कोस्ट है। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो, उनको पता चल जाता है क्या होने वाला है। एलिफेंट स्क्रीम, और वो लोग हायर ग्राउंड पे भागे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, दैट इज फ्लेमिंगोज अबंडन, कुत्ते घर से निकल नहीं रहे थे क्योंकि बाहर कुछ होने वाला है। फ्लेमिंगो पक्षी होता है, बहुत छोटी चिड़िया होती है फ्लेमिंगो, तो सर पिंक कलर। वो भी क्या कर रही थी, अबंडन देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, वो बहुत निचली जगहों पे अपने अंडे देती है, लेकिन उसने अपने घोंसले छोड़ दिए थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पजेस अ सिक्स्थ सेंस, लोगों को ये लगता है कि जो जानवर होते हैं उनका सिक्स्थ सेंस या प्रज्ञान चेतना जागृत होती है और वो आगे आने वाली घटनाओं को समझ लेते हैं। They can sense the approaching disaster. We cannot be sure whether animals have a sixth sense, but the fact कि उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे जानवर भागे। ओशन किल्ड, 50,000 लोगों को वो निकल चुका था ये ओशन। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goat, dogs were found unharmed. याला नेशनल पार्क, बहुत सारे लोग जो है कोस्ट के पास आ भी गए और कईयों की तो डेड बॉडी पहुंची। कोस्ट तो सब दे देता है ना, कहीं भी कोई मरेगा तो कहाँ पहुंच जाता है, कोस्ट पे। तो ऐसा देखा। नाउ याला नेशनल पार्क in Sri Lanka is home for a variety of animals including elephants, leopards and 130 Yala National Park. So 60 visitors were washed away from the Patnangala beach inside the park. तो 60 visitors wash away हो गए, but no animal carcasses were found except the 2 water buffaloes. जानवर नहीं मरे, 2 water. About an hour before the tsunami hit, the people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the 3 elephant वहाँ से hours before वो beach की ओर from the beach वो वापस आ रहे थे। Sri Lankan gentleman who lived on the coast near Gala said her 2 dogs not go for their daily run. बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर, उसने बताया उसके 2 कुत्ते बीच पे डेली ले जाते हैं ना लोग बीच पे, वो जा नहीं गए। तो अब इसके आगे पढ़ो, इसकी एक्सरसाइजेस। वर्किंग विथ लैंग्वेज। Now, here अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सर कॉम्प्रिहेंशन चेक। वो आंसर है, आंसर तुम्हारे मैम ने लिखा है क्या? यस मैम। तो वो कर देना। पूरा डबल भी बैठे बैठे नहीं काम कर लिया कर, पढ़ाई कर ले ना। जान के बोलते सही। चैप्टर 2 क्लास 8 इंग्लिश सॉल्यूशन। सर कॉम्प्रिहेंशन चेक 27 पेज। 27 पेज में कर लेते हैं। एक्सरसाइज कर लो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करें। वर्किंग विद द नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में which words in the list below describe संजीव, तो in your opinion, तो कॉम्प्रिहेंशन 1 है। कॉम्प्रिहेंसिव चेक नहीं है, ये एक्सरसाइज है। वर्किंग विद द टेक्स्ट पे आइए। अरे ये संजीव भी है क्या? देखो, आई डोंट नो इफ संजीव वाज चीयरफुल, सो हम ये कह नहीं सकते कि संजीव चीयरफुल था या फिर क्या था, बताइए। एम्बिशियस और ब्रेव था। ब्रेव था, हीरोइक। एम्बिशियस और ब्रेस, अब इसका मतलब बताना है। आई डोंट नो, इसमें अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं। तो सबसे पहली कहानी संजीव के बारे में, जिसने अपना टेलीविज़न नीचे उठा कर रख दिया था। उसके दोनों बच्चे बहा लिए गए, फिर उसकी वाइफ बहा ली गई, फिर उसकी ग्रैंड मदर भी बहा ली गई। तो आपको बताना है कि इसमें फिर इन द ब्लैंक्स ऊपर से लिखना है। आई डोंट नो, क्वेश्चन नंबर 2। आई डोंट नो संजीव वाज संजीव वाज चीयरफुल, वो खुश मिजाज था।
एम्बिशियस महत्वाकांक्षी था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और बैश और बैश, बैश का मतलब हम देखते हैं, ठीक है। रैश का क्या मतलब होता है, या आप में से किसी को पता हो? नहीं डिक्शनरी लाया ठीक है। सर वो ब्रेव क्यों तो था ना? वो अभी नहीं, वो अभी होएगा ना फिर दूसरे ये वाले। देखते हैं। आई थिंक दैट ही वाज ब्रेव, heroic and selfless. ब्रैश मीनिंग, कितना अच्छा था ना तकरीब जो भाई इसमें टीवी पर नहीं चला। इसमें खराब दिखता है। चलो सर अभी क्या लिखा है? चीयरफुल ब्रैश दैट इज ब्रैश मेहनत का मतलब है कि जो नॉट गुड बिहेविंग, ठीक है, नॉट गुड बिहेविंग, Abusive behavior. बैड और बिहेवियर। गुड भी। जो संजीव था वो ब्रैश था। अब इसको रिकंसाइल करेंगे उसे कि वो महत्वाकांक्षी था, कि वो चीयरफुल था, कि वो बैड मैनर्स वाला था। अच्छा लिखा है आई डोंट सर वो चीयरफुल के बाद क्या लिखा है? एम्बिशियस, मतलब महत्वाकांक्षी, महात्मा गांधी। मतलब कांक्षी। मतलब सर जैसे ये कोई ऐसा तुम लोगों में हो जो सोचे मैं 20 पेन चुरा लूंगा, फिर एक करोड़पति बन जाऊंगा, एक मकान खरीदूंगा, फिर पेन के पिलर्स लगा दूंगा और फिर पेन पे टेक लगा के बैठूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मतलब ऐसा महत्वाकांक्षी। और फिर जब मेरे मम्मी पापा रोएंगे भूख से तो उनको एक एक पेन पकड़ा दूंगा, कहूँगा पेन में पराठा बनाओ, ऐसा। सर पेन वाला पराठा। ये इसको कहते हैं महत्वाकांक्षी, कि बहुत ज्यादा सोचना। सर उच्च विचार वाले। जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पेन में एक मुंह में पेन दे दूंगा, लो चुप रहो। अभी इस टाइप अगर कोई करेगा पेन की घूस दे दूंगा। और सर जो दूसरे वाला वो ले भी लेगा। हाँ, दूसरे वाला सर हैवी है ऐसा कि ले मतलब हैप्पी हैप्पी। अब जरा देखो, नाउ आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव, आई think was he was very दैट ही वाज वेरी, brave. सर brave के नीचे सर आएगा वो ठीक है, वो बहुत ब्रेव था, हीरोइक एंड सेल्फिश। तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट थिंक वो चीयरफुल था। मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि जो टीवी रखते वो सीरियस मिजाज होगा। आई डोंट नो वो ये सब था, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो अपने किसी को बचाने आया था। महात्मा गांधी। तो Heroic और महत्वाकांक्षी का मतलब है he was having Overthinking. higher अबे सर मेरी desires, बात हाँ सुन। तो हो सकता सर है। मैं बताता है हूँ ना? तुझे। नहीं, वो ब्रेव तो था क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने गया। तो आई थिंक दैट ही वाज वेरी ब्रेव। और क्या था बताओ? Sir, हीरोइक था heroic, एंड सेल्फलेस। कहाँ मरा? सर संजीव मर गया? नहीं, नहीं मरा। नहीं। नहीं सर वो तो बचाने गया था अपने खुद को, तो सर वो बह अभी गया। हम देख लेंगे कि वापस आ ठीक गया। है, संजीव के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके पूरा परिवार बह गया उसके सामने। उसके दोनों बेचारे बच्चे का बह परिवार गए, बन गया। वाइफ और उसकी ग्रैंड मदर बह गई कि नहीं? सेल्फलेस। हाँ, दिख रहा है। संजीव वाज नॉट हार्टलेस। तो संजीव was not Heartless, Heartless, careless heartless. और वो हार्टलेस नहीं था, ठीक है, और केयरलेस और humorous. ह्यूमर। By कल spelling पढ़ लो। और selfless. सर सेल्फलेस भी वो मतलब वो तो वेरी ब्रेव और सेल्फलेस था, निस्वार्थ था ना। और संजीव वाज नॉट हार्टलेस, यानी उसके पास हार्ट था। अब बाकी बात आ गई ह्यूमरस मीनिंग। ह्यूमरस का मतलब सर ह्यूमरस मीनिंग Humorous का मतलब होता है मजाकिया, विनोदी है, हास्य, मजाकिया, यस मजाक करने वाला। यस सर। तो इसका मतलब है संजीव वाज नॉट हार्टलेस, हार्टलेस नहीं था, केयरलेस भी नहीं था, और ह्यूमरस। इसका कुछ मीनिंग नहीं, जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ही मतलब पता चलेगा। नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या क्या था। सर इन सबके नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स कुछ नहीं, इसी को बस देखो। सर अब देखो, हाउ वाज मेघना एंड अरमाज स्टोरी सिमिलर? बोलो। सर सर क्योंकि बिकॉज दे बोथ से लकी। सर Both were because lucky Sir. that these were saved from
सुनामी। दोनों ने कुछ ना कुछ Wave. पकड़ा था. Both Alma and Sir, Bella. Megha and Alma both were lucky. Megha was married Chal. with her parents, with other people. इसको नोट करें। Survived from the कर लिया सर. मेघना and Alma Both were lucky. both were lucky. Because they both were luckily Because saved by waves. they was carried away with her parents. Not with her parents. देखो अब इसमें लिखो मेघना was carried away R-O-U-S. R-O-U-S. Carried away. with her parents। लेकिन उसने लकड़ी का दरवाजा पकड़ा रखा क्या? Yes, sir. with her Parents. parents, ठीक है? and other people 77 लोग और भी मारे गए but she survived alone। Sir, but with her parents इतना लिख सकते हैं. उससे क्या होगा? ये बताना है कि वो बच गई but she survived alone। वो अकेले बच गई। she was washed ashore and ultimately carried to the coastal coast and carried to coast। अब ये देखो Almas climbed on a log of wood। When she opened eyes, she found himself in a hospital। जो अलमा थी वो एक लकड़ी के लट्ठे पे चढ़ गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने Sir, आप himself over here. को हर सर नाउ अलमा So, alone and की बात करेंगे. एंड कैरीड टू द कोस्ट। और कहाँ ले आई गई बोलो? कोस्टल रीजन के पास आ गई। Yes. जबकि अलमा क्या थी? राइट या रोड चढ़ी किसके ऊपर? ओवर ए वुडन लॉग। ठीक है। और उसके बाद when and became fainted और बेहोश हो गई। Fainted. बेहोश हो गई and became fainted। when she opened eye she was in a hospital। When she opened out. she was सर ये तो अल्मा की स्टोरी है ना. हाँ। Alma and वो मेघना और अलमा. तो तो दोनों की कहानी यही है कि दोनों बच गए। Luckily. अब देखिए इतना ही रखो। सर नोट करो नोट करो। सर मैं आया नहीं था हॉलिडे में तो सर वो मेरे को सर एक का नो एक चैप्टर का नोट क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग वर्ड सर मैं हॉलिडे में सर आया नहीं। सर मुझे भी एक चैप्टर की चाहिए कोल एंड पेट्रोलियम। Sir, वो she was. तब मैं छुट्टी चला गया था तब मुझे नहीं मिली। अपन कर दो सर वीडियो। हाँ ये भी एक